दोस्तों यहाँ पे देखिए निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। मेरे सेटअप के अनुसार अगर इन दोनों ब्लू लाइंस के नीचे कोई रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग देती है तो वहां पे मैं एक सेटअप को देखता हूँ। तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल ने दोनों लाइंस के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो ऊपर होगा मेरा रिस्क और नीचे की तरफ होगा मेरा रिवॉर्ड। तो देखते हैं मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। ऑलराइट, अब देखिए और एक एग्जांपल आगे देखते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए दोनों ब्लू लाइंस के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया है, तो यहाँ पे भी मैं एक सेटअप लगाऊंगा। नीचे होगा मेरा रिस्क और ऊपर होगा मेरा रिवॉर्ड। देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से रिजल्ट मुझे मिला हुआ है। ओके, अब इसी सेटअप को मैं बिटकॉइन में भी करता हूँ, तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों ब्लू लाइंस के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, तो यहाँ पे मैं एक सेटअप यहाँ पे लगाऊंगा। ऊपर होगा मेरा रिवॉर्ड, नीचे होगा मेरा रिस्क। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। इस तरीके से रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है। अब देखिए ये जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये पास्ट एग्जांपल्स है जो कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से मैंने शो किए हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को कैसे करना है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसी सेटअप के अनुसार जैसे ही दोनों व्हाइट लाइंस के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, यहाँ पे एक सेटअप पे मैंने काम किया है और आप उसका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी को कैसे करना है, इसकी सेटिंग्स क्या है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। अगर आप पूरा नॉलेज लेना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, और कमेंट्स में अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई ऐसा सेटअप बताइए जिसको हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी या इवन क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हो। तो ऐसे ही एक सेटअप को जो मैं खुद यहाँ पे करता हूँ, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए विद सम एग्जांपल्स मैं आपके लिए लाया हूँ, और ये सेटअप मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो भाई फिर ही आप लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक का बटन दिया हुआ है, आप लाइक के बटन को दबा सकते हो। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है ऐसा ही कंटेंट आगे लेके आने के लिए। ठीक है, चलिए और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। तो देखिए मैं निफ्टी से स्टार्ट करता हूं। अब निफ्टी में देखिए मैं 3 महीने पुराने डेटा का यहाँ पे एग्जाम्पल शो करूंगा, बिकॉज करंट एग्जाम्पल पे मैं एज पर सेबी रूल्स नहीं आपको शो कर सकता। इसीलिए मैं 3 महीने पुराना जो डेटा है उस पे ये एग्जाम्पल आपको शो कर रहा हूँ, और ये पास्ट एग्जाम्पल्स है, हिस्टोरिकल डेटा है। तो याद रखिए कि ये फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं करते। ये पास्ट डेटा होता है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए शेयर किया जाता है। ठीक है, मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मेरी किसी भी बातों को रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लेना है, सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए लेना है। अब देखिए क्या कंडीशंस है, मैं क्या कंडीशंस को देखता हूं। अब ये जो दोनों लाइंस है ना, ये लाइंस कौन सी है, इसकी सेटिंग्स क्या है, उसके बारे में अभी आगे ही जानेंगे। लेकिन ये दोनों लाइंस जब भी मार्केट में बनती है, इसके नीचे अगर कोई रेड कलर की कैंडल बनती है, ये मैं बार रिप्ले का फीचर यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का, जिससे आपको सीखने के लिए मदद मिलेगी। अब देखिए एक रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए इन दोनों लाइंस के नीचे। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए ये कैंडल क्लोजिंग मिल गई। अब क्लोजिंग मिलने के बाद मैं यहाँ पे किस तरीके से काम करता हूँ, एक सेटअप को मैं यहाँ पे देखता हूँ इस पर्टिकुलर क्लोजिंग के बाद, और ऊपर जो है यहाँ पे मैं लगाता हूँ मेरा रिस्क। ये मेरा रिस्क होता है और नीचे मेरा रिवॉर्ड होता है।
ठीक है, इतना मैं यहाँ पे करता हूँ। प्रीवियस जो यहाँ पे सपोर्ट होगा वहां तक मैं यहाँ पे रिवॉर्ड देखता हूँ, ठीक है। सो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए, आप देख सकते हो क्या रिजल्ट मुझे मिला है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये रिजल्ट अभी आपको दिख रहा है इस एग्जाम्पल में, जरूरी नहीं है कि लाइव में भी आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिले, इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। तो आपको कभी भी यहाँ पे रिस्क को समझ के काम करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, पेपर ट्रेड करना है। किसी भी सेटअप पे किसी भी स्ट्रेटेजी को डायरेक्टली लाइव मार्केट में कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट ओपन हो चुका है और दोनों ब्लू लाइंस के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पे मैं एक सेटअप को देखता हूँ, ओके, और इस सेटअप को मैं देखता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। ये देखिए नीचे होगा हमारा यहाँ पे रिस्क इसी कैंडल के लो पे, और ऊपर अगर प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस है ये वाला देखिए, तो यहाँ तक मैं इसको रिवॉर्ड रखता हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, सो इस प्रकार से ये मार्केट काम किया है, ओके। अब ये निफ्टी का है, ओके, इसको मैं बैंक निफ्टी में भी करता हूँ, इसको स्टॉक में भी करता हूँ, और इसमें एसएल भी यहाँ पे जा सकता है, ओके, एसएल भी जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा से यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है, सही रिस्क रिवॉर्ड को। अब देखिए इसी के साथ साथ मैं एक बोनस चीज भी आपको सिखाना चाहता हूँ, एक बोनस। मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये चीज ज्यादातर से लोगों को नहीं पता है, ट्रेडर्स को नहीं पता है। तो जो हमारा एफ का कॉन्सेप्ट है, फेयर वैल्यू गैप, अगर आप फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट को इस पर्टिकुलर चीज में आप लगाते हो तो आपको यहाँ पे और भी मदद मिलेगी। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अगर आपको डिटेल में सीखना है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप ट्रेड स्विंग्स के होम पेज पे जाइए, वीडियोस के सेक्शन में देखिए, आपको यहाँ पे गोल्डन गैप सेटअप और एफ स्ट्रेटेजी करके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इनफैक्ट फेयर वैल्यू गैप करके स्ट्रेटेजी है, ये तीनों वीडियोस जो है आप देख सकते हो, इसमें मैंने फेयर वैल्यू गैप को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ये जो मैंने काम किया है सेटअप में, इसमें ये दो लाइंस की तो मुझे मदद मिली है, लेकिन साथ ही साथ फेयर वैल्यू गैप की भी मदद मिली है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ये देखिए, अब यहाँ पे दोनों लाइंस के ऊपर कैंडल बन गई, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सपोर्ट बन गया। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए फेयर वैल्यू गैप में मैं तीन कैंडल्स को देखता हूं। अगर बुलिश फेयर वैल्यू है तो तीन ग्रीन कैंडल्स, अगर बियरिश फेयर वैल्यू है तो तीन रेड कैंडल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे इस फॉल के बाद ये सपोर्ट लिया है दोनों लाइंस पे, और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई। तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल ये बुलिश हैमर जैसी बनी है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अब गैप कहाँ पे बना है देखिए, ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ये नीचे से देखिए, नीचे, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। इस फर्स्ट कैंडल का जो हाई बना है, ये देखिए फर्स्ट कैंडल का जो हाई बना है वो ये हाई है इसके बीच में, और ये थर्ड कैंडल का जो लो बना है, देखिए थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कैंडल का जो गैप होता है ना, उसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और इसको मैं रिस्क लगाने के लिए लगाता हूँ। जैसे कि देखिए मार्केट में अगर कहीं पे भी यहाँ पे सेटअप हो जाता है तो एक रिट्रेसमेंट होती है, लेकिन इस गैप पे पेंडिंग ऑर्डर्स होने के आसार होते हैं, ओके। सो इसीलिए इस गैप से एक बाउंस होने के यहाँ पे आसार होते हैं, इसीलिए जो भी रिस्क होता है वो इस गैप के नीचे मोस्टली मैं लगाता हूँ, ठीक है। सो इस गैप के ऊपर ये ग्रीन कैंडल का बनना, मतलब एक कंफर्मेशन मिल जाता है मुझे कि भाई फेयर वैल्यू गैप है, तो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं नीचे। ये गैप क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर है, ओके, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ये जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे भी कहीं पे गैप बनता है। और वो गैप क्यों बनता है, बिकॉज वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, और उनको फिल करने के लिए वापस से मार्केट उस गैप में आता है और बाउंस करता है। ये ऐसा एक थ्योरी है, एक
यहाँ पे एक लॉजिक है। सो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी में मैं एफवीजी की भी मदद लेता हूँ, फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप पे ज्यादा टाइम मैंने इसलिए नहीं दिया बिकॉज ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं जो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में मैंने इंडिकेटर्स कौन से लगाए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने दो इंडिकेटर्स लगाए हैं, एक है ये ईएमए, दूसरा भी है ईएमए। इसकी जो सेटिंग्स है वो आप देख सकते हो, 50 है, दोनों की भी जो लेंथ है वो 50 है, और सोर्स एक का लो है, दूसरे का हाई है। तो मैं एक बार सेटिंग्स में जाके दिखाता हूँ, ये देखिए इनपुट्स में लेंथ दोनों की 50 है, सोर्स में बस एक का सोर्स लो है और दूसरे का सोर्स हाई है। इतना ही आपको करना है, एक का लो दूसरे का हाई, और बस ये दो लाइंस आपको इस तरीके से मिलती है। ठीक है, ये है स्ट्रेटजी, ये है मेरा सेटअप। अब इसके बारे में आपको कोई सवाल या कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो चैनल पे, और ऐसे ही कंटेंट अगर आप आगे भी चाहते हो तो मैं इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल जो हमारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं काफ़ी सारे एजुकेशनल अपडेट्स पोस्ट करता हूँ एवरी डे। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये पूरा लर्निंग मैं इस ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, प्योरली इट इज़ ऑन एजुकेशन बेसिस। ठीक है, चलिए ट्रेडर्स, हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच। जय हिंद।